आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन लूकस के अध्याय 21 वाक्यांश 12 से 19 से लिया गया है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ये सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदी गृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूँगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप एक अच्छा क्रिस्त के नाते प्रभु यीशु क्रिस्त का साक्ष्य देने को तैयार हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से कहते हैं कि जो दिन आएंगे उन दिनों में लोग मेरे कारण तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें राजाओं और शासकों के सामने खींच के ले जाएंगे और सभागृहों और बंदी गृहों के हवाले कर देंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से भी यही बताना चाहते हैं। जिस जीवन को हमने प्रभु यीशु क्रिस्त से प्राप्त किया है, हम अपने आप को एक अच्छा क्रिस्त कहते हैं। एक क्रिस्त का तात्पर्य यह है कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के सच्चे अनुयायी बने। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने अनुयायियों से कहते हैं, तुम में से अनेकों को मार डाला जाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्या मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए अपने जीवन को देना चाहते हैं? उनके अनुसार अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करना चाहते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने अनुयायियों को अकेले नहीं छोड़ते हैं। हमें वह प्रभु यीशु क्रिस्त आश्वासन देते हुए कहते हैं, यह उनका साक्षी देने का अवसर होगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त को राजाओं और शासकों के सामने खींच के ले आया गया, उन पर दोष लगाया गया, उन पर थूका गया, उन्हें थप्पड़ मारा गया, उन्हें बंदी गृह में डाला गया, यहाँ तक उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया। लेकिन पिता परमेश्वर की उन्होंने इच्छा को पूर्ण किया और उसके बदले पिता ईश्वर ने उन्हें तीसरे मृतकों में से जिला दिया था। अर्थात प्रभु यीशु क्रिस्त तीसरे दिन मृतकों में से जी उठते हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के सच्चे अनुयायी हैं और हम उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो निश्चय ही हम प्रभु यीशु क्रिस्त का साक्ष्य देते हैं। यदि मैं और आप अपने परिवार में दूसरों के सामने छोटा साबित होते हैं, दूसरों के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं,
तो हम प्रभु यीशु क्रिस्त का साक्ष्य देते हैं। यदि मैं और आप जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हम समय व्यतीत करते हैं, यदि हम वहाँ पर सेवा कार्य करते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं, अपने अहंकार को भूल जाते हैं और दूसरों से प्यार करते हैं, तो हम प्रभु यीशु क्रिस्त के सच्चे साक्षी बन जाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि मैं और आप अपने समाज में, अपनी कलीसिया में, अपनी कलीसिया के नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम अपनी कलीसिया, अपनी पल्ली के सामने प्रभु यीशु क्रिस्त का साक्ष्य देते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कितने बार हमें दूसरों के सामने लज्जित होना पड़ता है, कितने बार लोग हमें मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, हमें छोटा साबित करते हैं। लेकिन क्या मैंने और आपने कभी यह सोचा है कि यदि हमारे साथ ये व्यवहार हो रहा है तो हम तो प्रभु यीशु क्रिस्त के सच्चे साक्षी हैं, क्योंकि यह सब व्यवहार हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने भी झेला है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज हम इस सुसमाचार पर मनन चिंतन करें और प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों के लिए हम उनका साक्षी दें, क्योंकि यह सब अवसर है कि जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त का साक्ष्य दे सकें, हम इस सांसारिक जीवन में अपने आप को पवित्र बनाते हुए, जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने आप को पवित्र बनाया था, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए दे दिया था। यदि हम भी अपना संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए दे देते हैं, तो निश्चय ही हम सभी प्रभु यीशु क्रिस्त के सच्चे साक्षी बन जाते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी से यह वादा किया है कि यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके लिए साक्ष्य देते हैं, तो प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को वह वरदान प्रदान करेंगे कि दुनिया की कोई भी तकलीफ़ें, कोई भी कष्ट हमारे पास नहीं आ सकता, बल्कि हमारे बाल भी बांका नहीं हो सकता। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, वह हमें आश्वासन करते हैं कि उनके विरोधियों का उत्तर देने के लिए वह हमें बुद्धि और विवेक प्रदान करेंगे। बिना उनके विवेक और धैर्य के हम अपनी तकलीफ़ों से बाहर नहीं हो सकते। यह दिव्य गुरु का एक प्रमाण चिन्ह है, जो अपने अनुयायियों से कहता है कि उनके सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त के इस वाक्यों पर हम मनन चिंतन करें। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को यह बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार वह अनंत काल तक मृत्यु को पार करके वे एक नया जीवन प्राप्त किए थे, हम सभी को बताते हैं यदि हम अपने जीवन को प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए समर्पित करते हैं, हम उनके सच्चे अनुयायी बनते हैं, तो निश्चय ही हम अपनी आत्माओं को बचा सकते हैं, अर्थात हम अनंत काल तक उनके साथ जीवित रह सकते हैं। आइए हम सभी आज इस सुसमाचार पर मनन चिंतन करें और प्रभु यीशु क्रिस्त से यह वरदान मांगे कि जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ लोगों ने व्यवहार किया था, उसी प्रकार यदि हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है, चाहे वह हमारे परिवार में, चाहे वह हमारे समाज में, चाहे जहां हम काम करते हैं, या चाहे वह हमारी पल्ली में, हम उन सभी व्यवहारों को स्वीकार करें, ताकि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के सच्चे साक्षी बन सके। आमीन।
प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। गाल पर जो मारे चाटा, दूजा गाल भी देना। ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। एक गाल पर जो मारे चाटा, दूजा गाल भी देना। ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। जो दे तुमको कांटे उसका दामन फूलों से भर दो तुम, जिसने तुम्हारा दिल दुखाया तुम सब माफ कर दो। जो दे तुमको कांटे उसका दामन फूलों से भर दो तुम, जिसने तुम्हारा दिल दुखाया तुम सब माफ कर दो। अपनों की गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं।